All right, let's get into the third session. ओके, हम तीसरे सत्र को हम प्रारंभ करेंगे. We just spoke about recognizing God's will through three guideposts. और हमने तीन जो मार्गदर्शक है जो परमेश्वर को उस पहचान परमेश्वर के उस हमें निर्देश को पहचानने के लिए. Okay, first is the word of God. पहला जो है परमेश्वर का वचन. Second is seeds in our lives. आपके जीवन में बीजों के द्वारा. And the third one we said is a stirring. और तीसरा बात जो है हमारे अंदर की सरगर्मी के द्वारा. Now the fourth one is to recognize the grace of God which is given to you. और हमें परमेश्वर द्वारा हमारे अंदर जो अनुग्रह दिया है उसके द्वारा हम पहचाने. What is the meaning of grace? अनुग्रह शब्द का अर्थ क्या है? The term grace is used with different meanings in different places. और परमेश्वर जो अनुग्रह शब्द को जो अलग अलग स्थानों में अलग अलग रीति से इस्तेमाल किया गया है. So in Ephesians 2 and verse 8, the word means divine favor. और इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय 8 पद में जो अनुग्रह शब्द को इस्तेमाल किया गया है ईश्वरीय अनुग्रह के बारे में शब्द So को. when we say that God gave me the grace to go to this university, that means divine favor. और अगर मान लीजिए परमेश्वर मुझे बता रहा है कि एक फलाना मुझे यूनिवर्सिटी में नाम दाखिल करना है, इसका मतलब यह है वो ईश्वरीय अनुग्रह आपके ऊपर है. That the doors or the opportunity was given to you to go to that university. तो परमेश्वर ने आपको वो सौभाग्य दिया है उस यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए. So we would say God's grace is there for you to go to that university. वो परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है ताकि आप उस विश्वविद्यालय में जाके पढ़ाई करें. So grace means divine favor in this context. और अनुग्रह का मतलब इस वचन के आधार पर वो है ईश्वरीय अनुग्रह. Now, grace also means divine character. और अनुग्रह का हम और दूसरा अर्थ को देखेंगे वह है ईश्वरीय चरित्र. So when we are walking with the Lord, our character will get developed. जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं तो हमारा चरित्र बढ़ते जाता है. Okay, it will become more and more godly. ताकि हम अधिक से अधिक परमेश्वर को जान सके. So that divine character that God gives us in order to do something, that is also called as grace. और परमेश्वर हमारे अंदर वो ईश्वरीय चरित्र को प्रदान करता है परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ने के लिए. So we can have the grace to do certain tasks. तो वो अनुग्रह हमें देता है कुछ ऐसे लक्ष्य को पूरा करने के लिए. Because we have the divine character to do that. क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर ने ईश्वरीय चरित्र को डाला है ताकि उस काम को हम पूरा कर सके. Okay? Now, grace can also mean divine enablement. और परमेश्वर का जो अनुग्रह उसका जो अगला जो अर्थ है ईश्वरीय समक्षता. This is in सक्षमता. This is in the verse Ephesians 4 and verse 7. और हम इस बात को इफिसी की पत्री 4 अध्याय 7वें पद में पाते हैं. So grace here means God is giving a special ability for और us to do it. यहाँ पर परमेश्वर का अनुग्रह का अर्थ यह है कि परमेश्वर हमें एक विशेष योग्यता को हमारे अंदर प्रदान करता है. See, sometimes we say, oh, look at that person who's singing. God has given them the grace to sing. कई बार हम कहते हैं अरे उस व्यक्ति को देखो परमेश्वर ने वो कितना अच्छा गीत गा रहा है. तो वो एक विशेष क्षमता ईश्वर की ओर से प्राप्त किया हुआ है. So that ability or enablement is called grace. और वो क्षमता वो योग्यता को हम कहते हैं ईश्वरीय क्षमता. Sometimes we look at people who are teaching and we say, oh, see how nicely they're teaching. और कई बार हम शिक्षक को देख के कहते हैं अरे वो कितना अच्छा पढ़ा रहा है करके. God has given the grace to teach. तो परमेश्वर ने उसको अनुग्रह दिया है शिक्षा को देने के So लिए. whatever God wants us to do, God will give us divine enablement to do it. परमेश्वर उस व्यक्ति के अंदर उस अनुग्रह को प्रदान करता है ईश्वरीय क्षमता के द्वारा. Okay, so we need to understand that the word grace has many meanings. और आपको इस बात को समझना है कि अनुग्रह शब्द के बहुत
अलग अलग अर्थ उस बाइबल के अंदर पाए जाते In हैं। our today's study, we understood that grace means divine favor, divine character, divine और enablement. हमने इस वक्त हमने सीखा कि अनुग्रह बाइबल के अंदर जो अलग अलग अर्थ को प्रदर्शित करता है वो है ईश्वरीय अनुग्रह के बारे में, ईश्वरीय चरित्र के बारे में और ईश्वरीय क्षमता के बारे में। Okay, now let's understand a little bit more about this grace. और हम इस अनुग्रह के बारे में और थोड़ा हम देखने पाएंगे। Um, grace can be of different measures. और जो परमेश्वर का जो अनुग्रह है विभिन्न परिमाण हो सकते हैं, विभिन्न परिमाण हो सकते हैं। Okay, we see in Romans chapter 12 and verse 6, it talks about having gifts differing according to the grace that is given to us. Romans 12 verse 6. रोमी की पत्री 12 अध्याय 6 पद में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। So there are gifts according to the grace that is given to us. जो अलग अलग वरदान है वो परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार हमें मिला है। All right. Now we are talking about recognizing God's will. हम परमेश्वर की इच्छा को पहचानने के लिए हम सीख रहे हैं। Now, one of the things that will help me identify God's will is the grace of God on my life. और परमेश्वर के उस इच्छा को हम पहचान रहे हैं वो है परमेश्वर के अनुग्रह जो हमारे अंदर दिया गया है उसके द्वारा। So I have to identify what grace I have. और हमें वो पहचानना है कि परमेश्वर ने हमारे अंदर कौन सा अनुग्रह को प्रदान किया है। What favor has God given me? परमेश्वर ने वो कौन सा अनुग्रह मुझे दिया गया है। What divine character has God given me? परमेश्वर ने कौन सा वो ईश्वरीय चरित्र मेरे अंदर प्रकट किया है ताकि उस अनुग्रह को पहचानूं। What is that divine ability that I have? और परमेश्वर ने उस ईश्वरीय क्षमता को मेरे अंदर दिया है उसको मैं पहचानूं। And just now in Romans 12:6 we said that there are gifts according to the grace. और हम रोमी की पत्री 12 अध्याय 6 पद में हमने देखा कि वो अनुग्रह परमेश्वर के जो हमारे अंदर जो अनुग्रह दिया है उस वरदान को पहचानने के लिए वो मसीह के द्वारा है। There are two words. दो शब्द, Gifts, वरदान, grace. अनुग्रह। We have to understand that they are connected. और हमें इस बात को समझना है ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। So we might have some gifts. हो सकता है हमारे पास कुछ वरदान होंगे। There are spiritual gifts. जो कि एक आत्मिक वरदान हो सकते हैं। And there are gifts that are not spiritual. और ऐसे वरदान हमारे पास होंगे जो आत्मिक तौर से नहीं है। See, for example, maybe there is a gift of being able to speak. उदाहरण के लिए कि जो हमें एक वरदान बातों को करना। You are able to communicate very clearly. That's a gift. और आप किसी के साथ जन संपर्क बनाते हैं जो स्पष्ट रीति से, वो एक वरदान है आपके पास। Maybe you can interact with people very well. और आप किसी के साथ आकर्षित होते हैं बहुत अच्छी रीति से, उनके सम्मुख जाते हैं, आप प्रभावित होते हैं। We are good with people. हम लोगों के साथ बहुत अच्छे होते हैं। That's a gift. वो भी एक वरदान है। Maybe we can administer an organization. और हम किसी संस्था का प्रबंधक के रूप में, मैनेजर के रूप में रहते हैं, हम अच्छे से काम कर रहे होंगे, वो भी एक वरदान है। Maybe you're very good with money and business. That's a gift. और आप जो पैसे का कैसे इस्तेमाल करना है और जो व्यवसाय करते हैं उसमें आप माहिर होंगे, वो भी एक वरदान है। Maybe you're able to read the scriptures and explain it. That's a gift. आप बड़े माहिर होंगे वचन को पढ़ने में और समझाने में, maybe you can वो भी दान है। Maybe you can sing. That's a gift. और आप गीत गाते हैं, वो भी एक आपके लिए वरदान है। Playing instruments, that's a gift. और आप अगर वाद्य यंत्र को बजाते हैं, वो भी वरदान है आपके लिए। So you'll लिए। understand gift, right? आपको समझ में आ गया वरदान क्या है। Okay, now here's the thing. The gifts of God are connected to the grace of God on our lives. और हम देखते हैं जो परमेश्वर ने हमको वरदान दिया है वो परमेश्वर के अनुग्रह के साथ हम एक दूसरे के संबंध को देख सकते हैं या जुड़ाव को देखते हैं। Okay, let's just take for example the grace to lead people. हम समझेंगे कि परमेश्वर
वो की अगुवाई करता है। Okay, so if there is a person वहां who पर is meant to be a leader, अगर मान लीजिए एक व्यक्ति जो अगुवे के रूप में खड़ा होता है, there is a grace to lead people, तो उसके 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 जीवन में एक अनुग्रह होता है लोगों की अगुवाई करने के लिए। but there have to be connected gifts. लेकिन उसको क्या करना है, उस वरदान के साथ उसे जुड़ना होगा या जुड़ाव करना पड़ेगा। Okay, so God will automatically give the gifts तो to पर- that person to lead. तो परमेश्वर अपने आप उस वरदान को देगा ताकि लोगों के साथ संपर्क बना सके। Maybe they are a good communicator. हो सकता है वो जन संपर्क करने के लिए बहुत अच्छे होंगे, माहिर होंगे। Maybe they are a good decision maker. हो सकता है बहुत अच्छे निर्णय को लेने वाले व्यक्ति होंगे। Maybe they are a good problem solver. और हो सकता है वो अच्छे एक समस्या का समाधान करने व्यक्ति Maybe वाले व्यक्ति हो सकते They हैं। are a person who can clearly write out instructions. और कई बार बड़े स्पष्ट रीति से निर्देशों को लिखने वाले होते हैं, ऐसे वरदान पाए हैं। So you notice God has given all these gifts so that this person can have the grace of leading. तो परमेश्वर अगर इस प्रकार के वरदानों को दिया है और उसमें अगुवाई पाता है, वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है। Okay, so here's the point. What are the gifts that you have? आपको जांचना होगा, जानना होगा कि आपके अंदर कौन से वरदान पाए जाते हैं। Are you creative? Are क्या you creative? आप क्या रचनात्मक हैं? Are you very technical? आप उसको बिल्कुल एकदम जो टेक्निकल तौर से है। Maybe you are very analytical, or you think about things हो a lot. सकता है आप चीजों को आप सोचते होंगे, सोचने वाले होंगे। What are your gifts? आपके पास कौन सा वरदान है? Those gifts will tell you the grace of God on your life. और वो वरदान आपको बताते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके अंदर जो है, And we have to move in that direction. उस निर्देश में आपको बढ़ने के लिए। I'll just give an example. मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। Imagine I want to lead worship, और उदाहरण के लिए अगर मैं आराधना की अगुवाई करना चाहती हूँ तो but I can't sing. मुझे गीत गाना नहीं आता। Can I lead? क्या मैं अगुवाई कर सकती हूँ? Yes or no? Simple Yes, question. हाँ नहीं। No, I can't, right? Because I imagine I have tried many times and I just cannot sing. और मैंने कई बार उसको प्रयास की, लेकिन बस एक साधारण गीत गाती। I'm not able to sing. मैं उस योग्य नहीं गीत गाने के लिए। Okay? Maybe that's not what God wants me to do. लेकिन हो सकता है परमेश्वर उस काम को करवाना नहीं चाहता मेरे द्वारा, That's why I don't have a singing voice. क्योंकि मेरे अंदर वो गीत गाने का स्वर है ही नहीं। So in this way, right? Are you getting my point? Are you मेरी trying बात को to समझ understand? रहे हैं आप? So what is my gift? तो मेरा वरदान क्या है? If my gift is teaching, और मेरा अगर वरदान जो है दान है वो I शिक्षा देना, I should concentrate on तो teaching मैं उस पर मुझे ध्यान देना होगा, because that is my gift. क्योंकि वो मेरा वरदान है। Understood? समझ गए आप मेरी बात को? So in the same way, identify what is the gift God has given you. इसी प्रकार हमें जानना है कि मेरे अंदर परमेश्वर ने कौन सा वरदान दिया हुआ है। Those gifts will show you what grace God has given you. और इन बातों के द्वारा हमें बताता है परमेश्वर का अनुग्रह क्या है हमारे जीवन में। And not every gift is so-called spiritual. हो सकता है सभी जो वरदान वो आत्मिक तौर से नहीं होंगे। Okay, some are just natural gifts. कई बार हमारे पास केवल एक प्राकृतिक वरदान होंगे हमारे, But all of them are valuable. लेकिन सब कुछ हमारे लिए बिल्कुल बहुमूल्य है, कीमती है। Okay, and you see, when we talk about the grace, जब अनुग्रह की हम बातें करते हैं, grace, as we said, can be different measures. और उसके अलग अलग परिमाण हैं। Sometimes, let's again take for example teaching. एक उदाहरण फिर से हम लेते हैं, शिक्षा। In a church, maybe there is somebody teaching in a life group or a cell group. और मान लीजिए कोई एक व्यक्ति आप कलीसिया में एक छोटे से समूह को और ऐसे समूह को लेके जो सिखाने के लिए बैठे हो। Somebody is teaching in a youth group. और कुछ लोग जवानों को लेकर बैठे हैं सिखाने के लिए। There are some pastors who are teaching God's word. और कुछ परमेश्वर के पास दास लोग वचन को सिखा रहे हैं। Maybe there are people in the apostolic capacity who are teaching and writing. परमेश्वर ने ऐसे अलग अलग रीति से लोगों को क्षमताएं दिया है सिखाने के लिए। What is the grace? अनुग्रह क्या है? Teaching. शिक्षा देना। Notice it's quite different at every level.
लेकिन हर एक क्षेत्र में हम देख सकते हैं एक स्तर पाया जाता है शिक्षा देने का। So the person who is teaching in the cell group may not teach like the apostle. अगर मान लीजिए एक छोटे समूह में एक व्यक्ति सिखा रहा है, वो प्रेरितों के को शिक्षा देने में माहिर नहीं होगा वो। So we can have the same grace, but it will not be the same measure. अगर हमारे पास परमेश्वर को अनुग्रह तो है, लेकिन उसका नाप हो सकता है उसके बराबर नहीं होगा। Okay. अलग नाप होगा उसका। So we have to understand that also. इन बातों को हमें समझना बहुत जरूरी है। Okay, everybody understood grace, gifts, आपको मालूम हो गया measures. परिमाण के बारे में मालूम है, वरदान और दान के बारे में, Okay, very good. अनुग्रह के बारे में। In Romans 11 verse 29, the scripture says that the gifts and callings of God are irrevocable. Romans 11:29. It's not here. रोमी की पत्री इसका 11:29 में 19 में 19 29. 29 में बताया गया है That the gifts and callings of God are irrevocable. और देखते हैं कि परमेश्वर की बुलाहट और उसकी Gifts and callings. जो वरदान और जो बुलाहट है, Okay, so this also shows us that whatever is God's calling on our life, there will be connected gifts. और जो भी प्रकार का बुलाहट हमें परमेश्वर ने दिया है वो वरदानों से जुड़ा हुआ है। So identify the gifts. तो हमें वरदानों को पहचानना है। These gifts will give you some indication of where God wants you to और go. जो वरदान हमें दिया उसको समझना है कि मुझे वो वरदान जो मिला है किन बातों की और किस रास्ते पे चलने के लिए हमें निर्देश दे रहा है। Okay, and it will also show what God has designed you for. और इस बात को समझना है परमेश्वर ने उसकी रूपरेखा किस प्रकार हमारे लिए दिए है। See, we can have God's grace, but again that does not mean that we should not work hard. और हमें परमेश्वर ने वरदान को दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें उसके लिए कठिन परिश्रम करना होगा। See, some of us can supernaturally do things very well. और कुछ लोग बड़े अलौकिक तौर से उस काम को करने में माहिर है। Okay, because God has given grace. क्योंकि परमेश्वर ने आपको अनुग्रह दिया है। But you know what Apostle Paul said? इसलिए पौलुस प्रेरित पौलुस क्या कहता है? He said that he had the grace of God, but he worked very hard to make use of that grace. और उस अनुग्रह को परमेश्वर का अनुग्रह तो उसको मिला है, लेकिन वो कठिन मेहनत करता है उसको बरकरार रखने के लिए। So imagine you have the grace to lead worship. तो आप अपने आप को समझे कि अगर आराधना की जो अगुवाई करने के लिए जो अनुग्रह मिला है, We have to work and make it better the way we lead worship. अगर हमें आराधना की अगुवाई करना है तो हमें अच्छा बेहतर करने के लिए हमें क्या करना, मेहनत करना होगा। Okay, similarly, whatever grace we have to work hard to make it better. इसी प्रकार परमेश्वर ने हमको जो अनुग्रह दिया है हमें बेहतर करने के लिए कठिन परिश्रम करना होगा। Okay, so don't just take it easy. Yeah, I can do it. But no, we have to work hard. हम उसको आसानी से न ले, हाँ मैं कर सकता हूँ, नहीं, उसके लिए हमें कठिन मेहनत करना होगा। Okay, so the grace and the gifts of God will show you the calling of God on your life. इसलिए परमेश्वर द्वारा आपको जो अनुग्रह दिया गया है वो उसको हमें क्या करना है, उसको हमें पहचानना है। Okay, अनुग्रह so के द्वारा, उस वरदान के द्वारा। which point was this? Which point number? हमने कौन सा पॉइंट देखा अभी? 4. Okay, very good. You're alert. आप सचेत है। Let's go to point number 5. अगला हम पॉइंट में जाएंगे। The Holy Spirit will also show us God's will for our life. परमेश्वर का आत्मा हमें अगुवाई करता है उसके पहचान में बढ़ने के लिए। Romans chapter 8 verse 14 says that the Holy Spirit leads us. और रोमी की पत्री 8 अध्याय 14 पद के अनुसार हम देखते हैं कि परमेश्वर आत्मा के अनुसार चलाता है। John chapter 16 verses 13 through 15 tells us that the Holy Spirit guides us. यूहन्ना समाचार 16 अध्याय उसका 13 से 15 में लिखा है कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। And the Holy Spirit will also glorify Jesus. और हम देखते हैं कि वो परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह की महिमा को भी करता है। We saw in 1 Corinthians 2:9 and 10 that the mysterious
thoughts of God are revealed to us by the और Holy Spirit. हमने देखा पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 9 पद के अनुसार कि उसके उस रहस्यमयी बातों को हम अपने आंखों से देख नहीं पाते हैं, Okay, through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा। So we have the Holy Spirit as our guide. और हमें हमारे जीवन के मार्गदर्शन करने के लिए पवित्र आत्मा हमारे साथ है। And you know, sometimes we say, even then, I don't know what God wants me to do. हाँ, Even then, with the Holy Spirit with us, we say, I don't know what God wants me to और do. पवित्र आत्मा होने के बावजूद भी हम इस प्रकार कहते हैं कि मैं क्या उस काम को कर सकता हूँ कि नहीं। Okay, we don't understand God's will. कई बार हम परमेश्वर की उस इच्छा को समझ नहीं पाते। But what we are trying to say with point 5 is, listen to the Holy Spirit. और 5वें पॉइंट से इस बात को हम सीखते हैं, समझते हैं कि परमेश्वर की आवाज, उस आत्मा के द्वारा आवाज को पहचानना। See, Holy Spirit can speak to you and tell you what you are supposed to do. पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करता है, उसके सुनना है ताकि उसके अनुसार हम कर सके। How does the Holy Spirit speak to us? तो कैसे पवित्र आत्मा हमसे कहता है? We will learn about this in another course quite deeply. और हम इन बातों को बड़ी गहराई से हम दूसरे विषय में सीखने पाएंगे। But today, in a very simple way, a few points I'm going to share. और मैं कुछ बिंदुओं को साधारण तरीके से उस पर चर्चा करूंगी। Bears witness with our spirit. Bears witness with our हाँ, spirit. हमारे आत्मा के द्वारा हम पहचाने। Okay, so what happens is, you know, there are times in our lives where in our human spirit we experience peace about a matter. और हम देखते हैं कुछ समस्याओं पर, कुछ परिस्थितियों में हम अपने आत्मा के अंदर कई बार अच्छी रीति से पहचान पाते हैं कि इसका कैसे समाधान करना। Okay, so I'll just share my small example. मैं अपने जीवन से एक गवाही को देना चाहती हूँ। There was a time when I had to decide to quit my job and do full-time ministry. और ऐसा समय मेरे लिए आया जब अपनी नौकरी से विराम देकर पूर्णकालीन सेवकाई में प्रवेश करने के लिए। And I was so confused. और उस समय बहुत ही मेरे अंदर संदेह आया, Because शंका आया। I had ambitions, I had dreams, I'm going to do that and something else. और मेरे अंदर वो स्वप्न था कि मैं ऐसे करूंगी, ऐसे स्थान में पहुंचूंगी। Okay, and when the opportunity came to choose full-time ministry, I thought, oh, my life, I don't know what's going to happen. जब मेरे अंदर सौभाग्य आ गया सेवकाई को चुनने के लिए, अब मेरा क्या होगा, किस प्रकार होगा करके। But at that time, deep within me, I had a lot of peace. और उस समय परमेश्वर मेरे आत्मा के अंदर मैंने उस शांति को महसूस की। Okay, it was what we are saying. Holy Spirit will bear witness in your spirit. और वो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर अगुवाई करता है उसको पहचानने के लिए। So even though my mind was confused, my spirit was like, hey, that's the good choice, go for it. उस समय मेरे मन में शंका थी, लेकिन आत्मा में ये अगुवाई में पा रही थी कि ये बहुत अच्छा कार्य है इस पे कदम को बढ़ाने के लिए। Okay, so sometimes we will sense in our spirit that this is good or this is bad. और कई बार हम अपने मन में इस बात का एहसास करते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है। Through that we know which direction Holy Spirit is leading us. उसके अनुसार पवित्र आत्मा अगुवाई करता है हमें किस मार्ग पर चलना या कौन से निर्देश को पालन करना। And see, for me it was a very big decision. और ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक निर्णय था। So obviously I didn't go only by my feeling, but I went, for counseling with pastors, my parents, different people. Then I was very clear, okay, this is what God wants me और to do. ये मेरी भावना नहीं थी, मेरी भावना में थी, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने पासवानों के पास जाकर बातचीत की, उनसे मैंने सलाह लिया, मार्गदर्शन लिया उस काम के लिए। So leading of the Holy Spirit can be one way in which God is directing you. और परमेश्वर आपके जीवन को अगर सही निर्देश, सही रास्ते पे लेना चाहता, एक ही शब्द हमारे लिए काफी है आत्मा के अनुसार बढ़ने के लिए। So when we are going to make a decision, जब मैंने निर्णय को लेने के लिए तैयार हुई, sense in your spirit, is the Holy Spirit happy or not? और उस क्षण में क्या पवित्र आत्मा खुश होता है या नहीं होता है? So if you feel, that the Holy Spirit is not happy, you feel that sadness, don't do it. अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा उस बात को हमारे अंदर एहसास नहीं कर पाता है, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए।
Okay, so here is another way in which Holy Spirit speaks. और ये एक दूसरा एक तरीका है जो पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करने का। The word of God will be quickened. और परमेश्वर का वचन तुरंत हमारे अंदर, You know, we read the Bible हम परमेश्वर के बाइबल को हम पढ़ते हैं, and it's very normal. साधारण तौर से हम पढ़ते हैं, But one verse suddenly takes your attention. और कई बार ऐसा होता है कि जब वचन पढ़ते हैं तो अचानक एक वचन हमारे अंदर हमें छूता है। Okay, so this also happened in my life. मेरे जीवन में ऐसा हुआ है कई बार। At the first time I was asked to preach in church, और पहली बार मुझे कलीसिया में बोला गया प्रवचन देने के लिए, I was so scared. मैं बहुत डर गई। I was like, why are you asking me? तो वो मैंने सोचा ये मुझे क्यों कह रहे हैं, I can't stand in front of people. मैं लोगों के सामने खड़ी नहीं हो पाऊंगी। And I had to say yes or no. मेरे अंदर एक सवाल था कि हाँ नहीं का उत्तर को देने के लिए। Okay, so I went back home and I prayed. मैं वापस घर गई और मैंने प्रार्थना की। And I was reading the Bible. जब मैं वचन को पढ़ रही थी, And you know, the verse where Jesus tells, if you are taken by persecutors in a prison, don't worry, I will give you the words. और यीशु मसीह एक जगह कहता है, अगर तुम्हें कोई सताए, कोई तुम्हें प्रताड़ित किए, तो क्या करूंगा, मैं तुम्हें वो बोलने के लिए शब्द दूंगा, वचन को दूंगा। So I was reading that, मैं जब वो पढ़ रही थी, and that scripture spoke to me. और वो वचन ने मुझसे बातचीत किया, I will give you the words. मैं तुझे शब्द दूंगा, It was वचन। as if God is talking to me directly. और वो परमेश्वर का वचन मुझे सीधी तौर से बात कर रहा था। I had no option but to say yes. और मेरे पास कोई ऐसा चुनाव नहीं था, लेकिन हाँ कहने के लिए। See, if that day I had not read that verse, I don't think I would have ever spoken. I और would have been quiet. वो वचन जो मेरे अंदर का है, बातचीत किया, तो उसके बाद मैंने कभी भी उस बातों से घबराई नहीं। So when we're reading the word or we get a word from God, a scripture, God is guiding you. God is leading you through जब that rhema परमेश्वर word. के वचन को हम पढ़ते हैं, परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें निर्देश देता है और मार्गदर्शन करता है। And sometimes the way God will guide, Holy Spirit will guide us, He'll give you some ideas. और कई बार पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, बहुत सी बातों को बताता है। It's not just normal natural idea. कोई एक साधारण क्या बोलते हैं, कोई निर्देश नहीं होगा या नमूना नहीं होगा, It will be supernatural. और वो अलौकिक तरीका होगा। Okay, so I'll just give you one small example. मैं एक उदाहरण आपको देना चाहती हूँ। Last year for the short-term Bible college, पिछले साल शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम में we had a certain number of students registered. और वहां पर कुछ संख्या में विद्यार्थियों ने अपना नाम को रजिस्ट्रेशन And, दाखिल करवाया। as a team we were planning the hall, the hostels. और जब हम उस समय उस नंबर के संख्या के अनुसार हम रहने के लिए जो छात्रावास और स्थान को तैयार कर रहे थे। Okay, and usually our classes used to happen with the stage that side. और हम क्या करते थे, वो स्टेज के बाजू में होता था। So stage was that side, not this side of the hall. इस तरफ हॉल के इस तरफ स्टेज नहीं होता था, लेकिन उस तरफ होता था। Okay, so with the stage that side, we tried so many combinations to accommodate the chairs. और हमने क्या किया, बहुत से कुर्सियों को वहां पर व्यवस्थित किया बैठने के लिए। There were a lot of things, light, sound, everything. उसमें लाइट है, स्टेज का जो वहां पर जो कुछ चीजें सामग्री लगती है, उसको हम तैयारी करने में। And we were just not getting the right idea. और हमको सही तरीका नहीं मिल रहा था करने के लिए। And we were praying and praying. और हम जब प्रार्थना कर रहे थे, And suddenly the idea came, for some sound correction in this hall. और तब हमें एक तरीका मिला जब प्रार्थना करने के बाद कि कैसे जो साउंड सिस्टम साउंड को आवाज को कैसे हम वहां पर सेटल कर सकते हैं। And even how to set up the stage, how to put the chairs, all the ideas, it just started coming. और कैसे कुर्सियों का हमें व्यवस्थित रखना है, स्टेज को कैसे तैयार करना है, हमें अचानक तत्पता हमें प्रार्थना के बाद हमको मिला। I know that it's supernatural because these are not our ideas. कई बार हमारा तरीका नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर के अलौकिक शक्ति के द्वारा, आत्मा के द्वारा हम तरीका को प्राप्त करते हैं। So you see, when we are sensitive in our spirit, God can speak in all these ways. जब हम आत्मा में होकर अपने आप को तैयार करते हैं,
तो परमेश्वर अपनी आत्मा में, हमारी आत्मा में उसकी आत्मा के द्वारा हमें निर्देश देता है। No, suddenly he will give you a creative way of doing things. और कई बार रचनात्मक तौर से हमारे अंदर उस बातों को लेके आता है। He will speak to us through pictures. और कभी चित्रों के द्वारा वो बातचीत करता है, And sometimes dreams, कई बार स्वप्न के द्वारा, visions, दर्शन के द्वारा, even through prophetic words. और यहाँ तक कि भविष्यवाणी वचनों के द्वारा। So, what are the dreams that you have seen or people have shared with you? और जो कोई, अगर किसी व्यक्ति ने आपको जो कुछ बताया स्वप्नों के द्वारा हो सकता है, What are some of the visions that talk about your future? और किसी ने आपको आपके भविष्य के बारे में जो दर्शन की बातें बताई होगी, It is showing you God's direction for your life. वो इस बात को बता रहा है कि परमेश्वर का मार्गदर्शन किस प्रकार आपके जीवन में हो सकता है। Okay, so we need to take it seriously. तो हमें क्या करना, बड़ा गंभीरता से इन बातों को लेना आवश्यक है। Why does God tell us about our future, so early in our lives? क्यों हमारे जीवन में परमेश्वर अपने भविष्य के बारे में बताना चाहता है? Because He wants us to prepare. इसलिए कि हम उस काम के लिए, उस भविष्य के लिए तैयारी कर सके। I'm sure many of you have had words over your life saying, "Oh, you are going to be a pastor, you are going to be a leader." आपके जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में बहुत से ऐसे शब्द वचन के द्वारा आपने प्राप्त किया कि हाँ, कि मैं पासबान बनूंगा, मैं एक वो बनूंगा, इस प्रकार लीडर बनूंगा। आपके अंदर कोई ना कोई बात आपके मन में आई होगी। God told you when you were a child. जब हो सकता है आप बच्चे थे तभी परमेश्वर ने आपको बताया होगा। Why? क्यों? God wants you to prepare yourself. क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप उसके लिए अपने आप को तैयार कर सके। When the time comes, जब समय आएगा you must be ready. ताकि आप तैयार रह सके। Okay? So the Holy Spirit will speak to us in all these ways. तो ऐसे तरीके के द्वारा पवित्र आत्मा हमसे बातें करता है। Shall we go to point 6? और हम छठे पॉइंट में जाएंगे। Okay? Everyone with me? आप लोग मेरे साथ हैं? All right. So point 6 is to recognize circumstances. परिस्थितियों को पहचाने। Sometimes God will allow the circumstance to be in such a way that you will have to make that choice. परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में परिस्थितियों को उत्पन्न करता है ताकि हम अपना चुनाव कर सके। Can we read Psalm 37 verse 23 and 24? भजन संहिता 37 उसका 23 और 24 पद को पढ़ेंगे। पढ़े कोई? Okay, 1 minute. Use the mic. Speak into the mic. माइक का इस्तेमाल करें। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। Yes, thank you. So as we can see here, the steps of a good man are ordered by the Lord. अब देखते हैं मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है। Sometimes God will allow that situation, circumstance to guide us. कई बार परमेश्वर परिस्थिति को उत्पन्न करता है हमारे जीवन में ताकि हम सही गति को पाए या सही रास्ते पे चल सके। Certain things happen in our lives or people are positioned in our lives in such a way that God will ask us to take the next step. तो कई बार हमारे जीवन में परिस्थितियां जो हम देखते हैं लोगों के द्वारा हम उस मार्गदर्शन को पाते हैं ताकि हम सही कदम को बढ़ा सके और आगे बढ़ सके। Okay, so look at the circumstances. हम परिस्थितियों को देखें। I'll just share with you one more example from my own life. मेरे जीवन से मैं एक और गवाही बतानी चाहती हूँ। There was a time when I was thinking, what should I study in my masters? और मैं इस बात को सोच रही थी कि मैं अपने जो स्नातक को करने के लिए किस प्रकार मैं चुनाव को करूं पढ़ाई के लिए। Prayed a lot. I prayed for many years. मैंने कई समय तक प्रार्थना की, सालों तक प्रार्थना में बनी रही। And all my friends wanted to do, a certain subject, some subjects. तो मेरे जो मित्र लोग थे वो एक विशेष विषय पर अध्ययन करने के लिए अपने आप को तैयार किए। And I did not want to do those subjects. लेकिन मैं उन विषयों को पढ़ना नहीं चाहती I थी। was very clear about it. मैं अपने आप में स्पष्ट थी।
And I said, God, you have to show me the way. What will I do? तो मैंने प्रार्थना की, प्रभु मुझे तू रास्ता बताइए, मुझे रास्ता दीजिए, रास्ता बताए कि मैं क्या करूं, कौन सा विषय को पढूं। You know, at that time, one of my friends, she wanted to apply in a particular university. और मेरी एक मित्र थी जो कि एक विशेष विश्वविद्यालय में नाम दाखिला करने के लिए उसने चुनाव किया। So she was planning to go with her brother. और वो अपने भाई के साथ जाना चाहती थी। And that day her brother said, I'm not coming. उस दिन उसके भाई ने कहा कि मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं आऊंगा। So she called me and she said, why don't you come with me? तो उस बहन ने मुझे कॉल किया, बातचीत किया कि क्यों नहीं आप मेरे साथ चलोगे। So I went with her. मैं उसके साथ चली गई And she was putting the application. और वो आवेदन पत्र को भर रही थी। And the person who gave the application looked at me and said, what is your qualification? और जिस व्यक्ति ने आवेदन पत्र दिया तो वो मुझे देखकर पूछता है कि आपकी योग्यता क्या है, आपने किस बातों में अध्ययन को पूरा किया है। I said, same as hers. Same as us. They were classmates. हम दोनों क्लासमेट्स हैं, जो इसने विषय पढ़ा उसको उसी विषय को मैंने पढ़ाई की। Okay. So he said, then why don't you fill one application? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं आप भी आवेदन को भर सकते हैं। I said, no, I don't want. She wants to go. I don't want to go. और मैंने उनसे कहा कि नहीं ये करना चाहती है, मैं वो करना नहीं चाहती। He said, no problem. Just fill the application. कोई समस्या नहीं, आप भी आवेदन कर दो, भर दो। So I filled the application. I filled it. और मैंने उस आवेदन को भरा। And you know the funny thing, I studied that course, but my friend never studied it. मैंने जो विषय पर पढ़ाई अध्ययन किया वो मेरी सहेली ने नहीं किया था। So I was thinking, God, what is this? अब मैं सब सोचने लगी तो परमेश्वर ही क्या करना चाहता है मेरे लिए। Why did I go with her? मैं क्यों उसके साथ जाऊं? Why did I write that application? मैं क्यों आवेदन भरूं? Until today, that was one of the best season of my life. और वो मेरे लिए एक अच्छा मौसम था जो उस काम को करने के लिए। You know, a season of studying, learning, growing. और वो मौसम जो है अध्ययन करने का, सीखने का। But God made the circumstances in such a way that He made me take it. तो परमेश्वर ने मेरे लिए परिस्थिति को तैयार किया ताकि उस काम को मैं कर सकूं। So sometimes God will create those circumstances. कई बार परमेश्वर परिस्थितियों को उत्पन्न करता है हमारे लिए ताकि उसमें चल सके। And only later we find out, oh, God was guiding me even in that situation. इसके बाद मैं समझी, हाँ देखो उस परिस्थिति में परमेश्वर किस प्रकार मेरी अगुवाई की। Now, but there is a warning about being led by circumstances. कई बार परमेश्वर हमें सचेत करता है कि परिस्थिति में से होके चलने के लिए। Okay, so yes, circumstances can guide us in a particular direction. और एक विशेष काम में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां हमारी अगुवाई करती है। But not always. हमेशा नहीं होता है वो। Okay, so don't depend on circumstances all the time. हमेशा हम परिस्थितियों का इंतजार नहीं करें, उस पर बने ना रहे। No, now imagine if that university did not give me a seat and that is God's will for me. अगर मान लीजिए वो परमेश्वर वो जो एक विशेष जो विश्वविद्यालय में जो मुझे वहां पर आवेदन मैंने भरा दिया, तो क्या वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं था मेरे लिए? So imagine that university is not taking my application. It's not taking it. हम समझ लीजिए, मान लीजिए वो विश्वविद्यालय मेरा आवेदन नहीं लेता तो। But I know that it is God's will for me to study there. कि मैं जानती हूँ कि परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर वहां मुझे पढ़ाए। What is the circumstance? परिस्थिति में क्या थी? It's a negative circumstance. वो मेरे लिए नकारात्मक थी। Because university is not taking me. यूनिवर्सिटी मुझे नहीं ले रहा है। But I don't go by the circumstance. क्योंकि मैं परिस्थिति के अनुसार नहीं जाना चाह रही थी। Okay, you all are understanding? आप समझ रहे मेरी बात को? So circumstances can lead us, but we must not depend on circumstances all the time. हम परिस्थितियों में होकर जाते हैं, लेकिन हमेशा परिस्थिति में नहीं बना रहना चाहिए। Okay, so now let's go on to the 7th guidepost. अब अगला हम जाएंगे 7वें पॉइंट पर, मार्गदर्शन पर। This is God will direct us through godly counsel and wisdom. यहाँ पर हम देखते हैं ईश्वरीय परामर्श और बुद्धिमानी को पहचाने। Okay, so there are godly people who can also give us godly suggestion. हमेशा परमेश्वर के लोग हमें क्या करते हैं?
सलाह देने का प्रयास करते हैं। So, at times when you don't know whether it is God's will or not, it's good to go and ask somebody who is strong in the Lord. मान लीजिए आपको कुछ बातें समझ में नहीं आ रही, जो परमेश्वर में मजबूती के साथ खड़े हैं, उनके पास जाकर सलाह विमर्श करने की आवश्यकता So है। they could be our pastors, they Was- could be our parents. हो सकता है आपके पासबान हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, जो आप जिनके द्वारा आप सलाह निर्देश को प्राप्त कर सकते हैं, Because they care for us, they will give us good counsel. क्योंकि वो हमारी देखभाल करते हैं और वो हमें सही परामर्श या सलाह देते हैं। So दे सकते हैं। that can indicate God's direction in our lives. और ये बातें हमें बताती है परमेश्वर के निर्देश में बढ़ने के लिए। Okay, so we can depend on counsel. और हमें क्या करना है, जो सलाह देने वाले पर हमें आश्रित होना है। There's nothing wrong in going and asking somebody, please help me. और ये गलत बात नहीं है कि किसी व्यक्ति के पास जाके कहे कि आप मेरी सहायता करें करके। Okay, we will not become smaller or whatever, right? You will not become a smaller person. हो सकता है आप वहां पर उनके सम्मुख छोटे होंगे। Yeah, so it's a good thing to go and ask godly people और to give you guidance. ये बहुत ही अच्छा होगा कि हम पर ऐसे लोगों से व्यक्ति से मिले जो परमेश्वर के द्वारा हमें सलाह विमर्श कर सकते हैं। See, sometimes people can give suggestion based on their experience. कई बार कुछ लोग अपना जो हमें सलाह देते हैं उनके अनुभव के द्वारा, They can give counsel on the basis of their knowledge. कई बार उनके अनुभव से उनके आधार पे हमें सलाह निर्देश देते हैं। Sometimes they will counsel us based on God's word. और कई बार कुछ लोग हमें परमेश्वर का जो वचन लिखा हुआ है उसके द्वारा सलाह विमर्श करते हैं। Sometimes they will counsel us on the basis of, a dream or a vision or a prophetic word that they got. और कई बार लोग हमें किस प्रकार सलाह देते हैं, दर्शन के द्वारा, हो सकता है भविष्यवात्मक वचन के द्वारा उस प्रेरणा को हमारे अंदर डालते हैं। So when it comes to counseling, जब हम सलाहकार के पास सलाह के लिए आते हैं, listen to everything हम सब कुछ सुनते हैं and then depend on the word of God and the leading of the Holy Spirit to follow only those things that God is showing you. परमेश्वर उसके वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें बताता है उसके अनुसार हमें बढ़ना चाहिए। All right, everybody got it? समझ में आया? All right, yes, thank you. Let's move on to point number 8. हम 8वें बिंदु में जाएंगे। This talks about times and seasons. और यहाँ पर 8वें पद में हम देखेंगे समय और मौसम को पहचाने। See, God has a calendar. परमेश्वर के पास एक निर्देश दिन दर्शिका है। God has a timetable. परमेश्वर के पास एक समय सारणी है। One good example is in the book of Genesis, right? Genesis 3:15, he talked about the seed of the woman that will crush the head of the और serpent. देखते हैं उस एक अच्छा उदाहरण उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 15 पद में, वहां पर लिखा है, तेरे स्त्री के बीच में बैर उत्पन्न होगा और तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। So who is this talking about? ये कौन बात कर रहा है? It's about Jesus, right? Everybody agrees? Yeah. But this scripture is in Genesis. यहाँ पर देखते हैं ये उत्पत्ति की पुस्तक में ये विषय के बारे में बता रहा है। So the verse says Jesus will be born. और वहां पर देखते हैं, वहां पर इस बात को बता रहा है कि यीशु मसीह का जन्म होगा करके। But finally, only in Galatians 4:4 the scripture says that Jesus was manifested. और वहां पर देखते हैं गलाती की पत्र 4 अध्याय 4 पद में कि परमेश्वर प्रकट किया, प्रभु यीशु मसीह वहां पर प्रकट किया गया। Between this Genesis scripture and the Galatian scripture there are 4,000 years. और ये उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय और गलाती की पत्री 4 अध्याय का हम उसमें 4000 वर्ष का अंतराल को देख सकते हैं। All right. So just think about it. God said Jesus will come. ये परमेश्वर ने कहा कि यीशु मसीह आएगा। He didn't come immediately. वो एकदम से नहीं आया। When did he come? कब आया? In God's time. परमेश्वर के समय के अनुसार। That is a few thousand years later. और वो 1000 वर्ष के बाद।
So we have to recognize what is God's timetable for me now. और इस बात को हमें समझना है, इस वक्त इस समय परमेश्वर का समय क्या मेरे लिए है। Right? So maybe it is a season of preparation. और ये समय और मौसम को तैयार करने का, हमको तैयारी को पहचानना है। So in this season of preparation, in a building, first they'll make foundation. अब जब हम देखते हैं कि जब एक भवन का निर्माण करने के लिए एक नींव को तैयार किया जाता है, Okay, so does the foundation look very nice? क्या वो नींव क्या अच्छा दिखाई देता है आपको? Does it look very attractive? वो आकर्षित दिखाई देता है नींव? Not really. Right? सही में नहीं, अच्छा नहीं दिखाई देता। You just see metal and concrete, water, sand. और देखते हैं कि वहां पर गिट्टी और सीमेंट, रेत को हम देखते हैं। But it's a very important phase in building construction. और भवन निर्माण करने के लिए वो चीजें बहुत आवश्यक है। So the way people work is they'll be digging, going down. और क्या करते हैं, उसको मजबूत करने के लिए गहराई और गहरा करते जाते हैं। See, sometimes God takes us through that season of being in the foundation. तो परमेश्वर क्या करता है, ऐसे मौसम के आधार को मौसम के अनुसार वो चीजों को नींव का निर्माण करने के लिए मजबूती को प्रदान करता है। So we could be at a time of foundation. और हम जो उस नींव के समय काल में, At that time, if I say no, I will launch a company. That time, if we say I will start a church, it's the wrong time. अगर हम उस समय कहते हैं न्यू, जब परमेश्वर न्यू तैयार करना चाहता है, उस समय कहते हैं नहीं, मैं अपना चर्च का निर्माण करूंगा, मैं अपनी कंपनी का निर्माण करूंगा, मैं बिजनेस प्रारंभ करूंगा, वो समय गलत है हमारे लिए। Wait for the foundation. हमें न्यू तैयार करने के लिए, आधार बनने के लिए हमें इंतजार करना होगा। The stronger the foundation, कि जब तक हम उस नींव को मजबूत ना कर ले, the stronger the building. और अगर जितना मजबूत नींव होगा उतना मजबूत भवन भी होगा। The deeper the foundation, जब जितना गहरा नींव होगा, the taller the building. और देखते हैं कि भवन भी उतनी लंबी होगी, So we have ऊंची to होगी। find out, God, what is this season in my life? आपको समझना है कि परमेश्वर का समय और मौसम मेरे लिए सही है कि नहीं। What is this season? What season am I in? मेरे जीवन में कौन सा ऐसा मौसम है जो सही है। Right? So there are different seasons. और अलग अलग मौसम होते हैं। Maybe we come into a season where God says, now you have to do a lot of work. अगर परमेश्वर का वचन हमें बताता है ये मौसम है कि अभी तुम्हें तैयारी करने का, You have to do a lot of ministry. तो आपको बहुत सारे सेवकाई को करना है। In that season, do. उस समय में आपको करना है। See, so there are seasons in our lives. हमारे जीवन में परमेश्वर ने विशेष समय और मौसम को रखा है कार्य को करने के लिए। So when we are walking closely with the Lord, we can even tell which season we are in. जब हम परमेश्वर के जितना नजदीक होकर चलते हैं तो परमेश्वर बताता है कि कौन सा मौसम आपके लिए ठीक है और कौन सा समय आपके लिए लाभ है। So some seasons are full of sorrows and grief. और देखते हैं कुछ ऐसा मौसम होता है जहाँ पर रोना होता है, यहाँ पर दुख होता है, विलाप होता है। Some seasons are full of challenges and trials. और कभी हमारे जीवन में परीक्षाएं और चुनौतियों का मौसम होता है। But there are seasons where, we will see God's glory. लेकिन ऐसा मौसम भी होता है जहां पर हम परमेश्वर की महिमा को भी देखने पाते हैं समय के आधार पर। Seeing His glory in the sense doing the things that God has called us to do. हम परमेश्वर की महिमा या आदर का जो समय होता है, इसका मतलब यह है कि हमें बहुत से कामों को परमेश्वर के लिए करना है। Especially when we are going through a dark season, जब हम एक अंधकार भरे हुए मौसम में होकर चलते हैं, we need the eyes of faith. हमें क्या करना है, हमारे विश्वास की आंखों को तैयार करना है। Because we feel like we're walking in a tunnel, there is no end. और we feel like we're walking in a tunnel, there is no end to that. हम ऐसे सुरंग में से होके जाते, हमें ऐसा महसूस होता है कि उसका कोई अंत ही नहीं। But when we walk with faith, we know that there is light at the end of the. लेकिन हम विश्वास के द्वारा चलते हैं, जब विश्वास के द्वारा चलते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि आखिरी में हमें रोशनी को हमें मिलेगी। Okay, and the final point number 9 here says that recognize God's pattern. और 9वीं और आखिरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर का कार्य करने का तरीकों को पहचाने। So sometimes God works in a pattern. Every 5 years, something happens. Every 10 years. So for each one of us, it's different.
और कई बार परमेश्वर हमको तरीकों को अपनाने का बताता है, और ये प्रत्येक के हर एक के जीवन में अलग अलग तरीके नमूने पाए जाते हैं। Okay, so we will stop right here. हम यहाँ पर विश्राम करेंगे, And what we will do is tomorrow we will start with some questions. और कल हम कुछ प्रश्नों के साथ हम प्रारंभ करेंगे। If you can go through और आप- and come, it will be very helpful. अगर आप अपने स्थान में जब जाते हैं तब इस विषय को आप अध्ययन करें, उसको वापस दोहराए देखें, और बहुत हमारे लिए अच्छा होगा। All right, so let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, we thank you for giving us this time. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि इस समय आपने हमारे लिए प्रदान किया। Lord, you are doing something wonderful in our hearts. प्रभु, आप हमारे दिल में अद्भुत कामों को प्रकट कर रहे हैं, You are guiding us and leading us, Lord, into your will. और आपकी इच्छा के अनुसार आप हमें निर्देश दे रहे हैं और मार्गदर्शन कर रहे हैं। And Father, I pray that there will be a lot of clarity in our hearts. प्रभु, हमारे अंदर बहुत से स्पष्ट बातों को आप प्रकट कर रहे हैं। And Lord, we pray that we will fulfill the purpose of God for our life. प्रभु, हम अपने जीवन के द्वारा आपके योजना और उद्देश्य को पूरा कर सके, In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Amen. Thank you, everyone. God bless you. धन्यवाद। We'll see you tomorrow. कल हम फिर मिलेंगे।